हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप कार्ड्स के बारे में। और हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में कार्ड्स क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ़ाइल ओपन करना होगी, एचटीएमएल फाइल, जिसमें हम अपना बूटस्ट्रैप का कोड कर सकें। एज़ यू नो कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई थी, वेबसाइट के नाम से बेसिकली फ़ोल्डर था और इसके अंदर हमने फ़ाइल क्रिएट की थी index.html के नाम से। इसी फ़ाइल को ऑलरेडी मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ, एज़ यू कैन सी। एंड इसी फ़ाइल को मैं ऑलरेडी ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। इस फाइल के अंदर बेसिकली हम जो है वो आज का हमारा कोड करेंगे और हम देखेंगे कि कार्ड्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं कोड की तरफ। सबलाइम में हम आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली जो एचटीएमएल का सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। एंड हेड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल है बूटस्ट्रैप कार्ड्स, जो कि उसका हमारा टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप का सीएसएस की फाइल का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है। बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन है एंड जावास्क्रिप्ट का जो लिंक है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड हियर यू विल सी कि यहाँ पे हमने एक क्लास ली है कंटेनर फ्लोइड के नाम से, मतलब हमने एक कंटेनर क्रिएट किया। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक जंबोड्रॉन क्रिएट किया है, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और इसकी बैकग्राउंड जो है, चूँकि हमने यहाँ पे क्लास दी हुई है बीजी प्राइमरी के नाम से, तो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर में शो हो रही है। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो एक और हमने जंबोट्रॉन क्रिएट किया है। इस जंबोट्रॉन के अंदर हम आप आज का जो काम है वो करेंगे और कार्ड्स वगैरह जो भी हमने क्रिएट करना होगा फर्दर, वो हम इसी जंबोट्रॉन के अंदर जो है वो परफॉर्म करेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बूटस्ट्रैप कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। कार्ड क्रिएट करने के लिए कौन सी क्लास अवेलेबल है, कार्ड एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि कार्ड क्यों क्रिएट किया जाता है या एग्जैक्टली क्या होता है। कार्ड जस्ट एक, आप ये कह सकते हैं, कंटेनर है जिसमें हम कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। कंटेंट के अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है, इमेज भी आ सकती है। इसके अलावा इसमें हेडर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हेडर बनाने के लिए भी हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं। फुटर बनाने के लिए भी हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं। तो मतलब कि कार्ड एक कंटेनर है जिसका हेडर है, फुटर है, दरमियान में इमेज है, या फिर आप कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे कॉन्टेक्चुअल क्लासेस जो हैं, जो कलर्स के लिए यूज़ की जाती हैं, बैकग्राउंड कलर्स के लिए, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डिव क्रिएट करूँगा और डिव को हम क्लास देंगे कार्ड के नाम से, डॉट कार्ड। एंड देन टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड देन यू विल सी ये हमने यहाँ पे एक कार्ड जो है वो क्रिएट कर दिया। और इसके अंदर सिंपली मैं हेलो वर्ड यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है ये कार्ड हमारे पास शो हो रहा है। ना ही इसके अंदर एग्जैक्टली कुछ पैडिंग आ रही है और ना ही मार्जिन वगैरह है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, कुछ बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अगर आप देखेंगे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बेसिकली राउंडेड हो रहे हैं शो, तो इट मीन्स कि इसके बॉर्डर रेडियस भी जो है वो बूटस्ट्रैप की तरफ से अप्लाई किया गया है। सिंपली हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे हमें शो हो चुका है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पैडिंग देना चाहते हैं तो वो हम खुद से भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे P4 ऐड कर देता हूँ, मतलब कि पैडिंग 4, E4 के नाम से क्लास मौजूद है। आप देखेंगे तो 4 पिक्सेल्स की पैडिंग जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं P3 कर देता हूँ तो 3 पिक्सेल्स की पैडिंग जो है वो ऐड हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि ये कार्ड हमने सिंपली एक जो है वो क्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस इसमें अवेलेबल है, हेडर किस तरह हम बना सकते हैं, फुटर कैसे बना सकते हैं, बाकी काम हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी W3 स्कूल्स का पेज ओपन किया हुआ है, जहाँ पे हम ऑलरेडी कर रहे थे और हमने पहले अपने जो ट्यूटोरियल्स थे उनमें ये तमाम लेक्चर्स कवर आउट कर चुके हैं। एंड अभी हम कार्ड्स वाला जो है हमारा कॉन्सेप्ट, उसको हम देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने कार्ड्स वाला पेज ओपन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिव हमने क्रिएट की, उसके बाद हमने कौन सी क्लास ऐड की, कार्ड के नाम से। एंड उसके थ्रू हमारे पास ये बॉर्डर वगैरह आ गया और बेसिक सा एक कार्ड जो है वो बन गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी क्लासेस अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास अवेलेबल है कार्ड बॉडी के नाम से। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें डायरेक्टली हेलो वर्ड ऐड कर दिया था। पैडिंग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ज़रा सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड बॉडी के नाम से, और इस हेलो वर्ड को मैं इस डिव के अंदर जो है वो प्लेस कर देता हूँ। देन यू विल सी कि क्या होगा। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे
तो हमने यहाँ पे पैडिंग वाली क्लास को रिमूव कर दिया है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर आप अगर देखें तो पैडिंग अप्लाई हो रही है। और ये कहाँ से हो रही है? ये कार्ड बॉडी वाली क्लास से हो रही है। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए मेंट कर देता हूँ ये वाली डिप को, देन यू विल सी अब यहाँ पे पैडिंग वापस चली गई है। तो इट मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है वो कार्ड बॉडी की क्लास अवेलेबल है, उसके थ्रू ऑटोमेटिकली इसमें पैडिंग ऐड हो जाएगी। हमें पैडिंग वाली जो अलग से क्लासेस हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी क्लास अवेलेबल है। सो नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पे हेडर एंड फुटर की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब हेडर कैसे क्रिएट करना है, फुटर कैसे क्रिएट करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडर आ रहा है, ये फुटर आ रहा है। फुटर डेफिनेटली बॉटम में आएगा और हेडर टॉप पे आएगा, और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और कुछ स्टाइलिंग जो है वो बूटस्ट्रैप की जानिब से इस पे अप्लाई की जा रही है। इसके लिए हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक तो कार्ड हेडर के नाम से है और एक कार्ड फुटर के नाम से मौजूद है। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके div डॉट कार्ड हेडर की क्लास लूँगा, एंड इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हियर इज़ सम हेडिंग, एंड यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे div डॉट कार्ड फुटर की क्लास ऐड करूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फुटर। सेव करता हूँ, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हेडर भी आ चुका है एंड फुटर भी जो है वो ऐड हो चुका है। और अब ये जो दरमियान में हमारे पास बॉडी वाली क्लास है, अभी यहाँ पे हमने जस्ट एक टेक्स्ट ऐड किया है हेलो वर्ल्ड के नाम से। यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं या कोई और चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें, जो भी लिंक वगैरह भी ऐड करना है, हर चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली कार्ड बनाने के लिए हमारे पास ये क्लासेस हैं, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड बॉडी एंड कार्ड। अब जो बाकी की क्लासेस हैं, कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो इसको स्टाइल कर देंगे, ज़्यादा इसको जो है वो इसमें ऑप्शंस ऐड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन बेसिक क्लासेस यही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो कॉन्टेक्चुअल कार्ड्स। अब कॉन्टेक्चुअल क्लासेस जो है वो कौन सी हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, जो हम ऑलरेडी भी पढ़ते आ रहे हैं। बटन्स के अंदर भी मौजूद थी, जबोट्रॉन के अंदर भी हम उनका यूज़ करते थे, टेबल्स के अंदर भी हम उनका यूज़ करते थे, बैजेस में भी हम उनका यूज़ करते थे, प्रोग्रेस बार में भी। मतलब कि बूटस्ट्रैप में जो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं वो तकरीबन हम हर जगह पे यूज़ करते आ रहे हैं। और उसमें आपको पता है कि यही वाले सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग, डेंजर, साइलेंट ब्रीथिंग, ये वो सारी की सारी यही वाली क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने पहले भी अप्लाई की और अब भी यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अब इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या तरीका है? सिंपल, इसमें हम आएँगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद हम जो कार्ड है इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे कार्ड सॉरी बीजी सक्सेस। सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि पूरा का पूरा कार्ड जो है उसका कलर ये हो चुका है। अब अगर मैं इसको अभी आप देखेंगे टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में डिस्प्ले हो रहा है, टेक्स्ट मैं वाइट करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट वाइट की क्लास मौजूद है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस पे बीजी प्राइमरी अप्लाई करता हूँ, देन यू विल सी कि ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है बैकग्राउंड वाला वो सेम वही कलर हो जाएगा जो हमने ऊपर जम्बोट्रॉन में भी अप्लाई किया हुआ है। आई थिंक फोटोशॉप ओपन हो गया है, सो लेट मी क्लोज दिस एंड वापस आते हैं यहाँ पे। सो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके डेंजर की क्लास अप्लाई करता हूँ, डेंजर, सेव करता हूँ, देन यू विल सी रेड कलर में यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके वार्निक की क्लास यूज़ करता हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू विल सी कि यहाँ पे येलो कलर में इसकी बैकग्राउंड आ जाएगी। एंड चूँकि हमने उस पे कलर टेक्स्ट कलर जो है वो टेक्स्ट वाइट की क्लास हमने अप्लाई की हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे वाइट कलर का जो टेक्स्ट है वो हमें शो हो रहा है। तो इस तरह से करके बेसिकली आप जो है वो कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको कॉन्टेक्चुअल क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से कॉन्टेक्चुअल क्लास जो है इसको ख़त्म कर रहा हूँ, एंड टेक्स्ट वाइट की जो क्लास हमने अप्लाई की थी उसको भी रिमूव कर रहा हूँ। एंड नाउ यू कैन सी कि सिंपली हमारे पास जो कार्ड है वो आ चुका है। बताने का सिर्फ ये मकसद था कि यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल क्लासेस जो हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी भी आ रही है। यही तमाम क्लासेस हैं, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग अभी आपने देखा कि येलो कलर हो गया था, डेंजर में रेड कलर, सेकेंडरी जो है वो कुछ इस तरह से होगी, लेट मी शो यू, ग्रेइश टाइप इस तरह से कलर होगा। डार्क वाली जो क्लास है यहाँ पे बीजी डार्क के नाम से, और एक है बीजी लाइट के नाम से। बीजी डार्क वाली जो क्लास है वो कुछ इस तरह होगी, और बीजी लाइट वाली जो है वो इस तरह से आपको डिस्प्ले होगी। तो यही वाली सारी क्लासेस हैं, इनका आप जब यूज़ करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाली क्लास सिर्फ और सिर्फ बजाय इसके कि हम सिर्फ कार्ड पे अप्लाई करें पूरे के पूरे कार्ड पे, हम इसको सिर्फ और सिर्फ हेडर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ बॉडी पे या सिर्फ फुटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी ऑप्शन कार्ड्स के हवाले से मौजूद है। सो स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड नाउ यू कैन सी टाइटल्स, टेक्स्ट एंड लिंक्स। ओके,
लिंक आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ पे जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, इसके अंदर अगर मैं कोई ए का टैग लगाना चाहता हूँ, फिर डेफिनेटली मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक हियर, और इसको बल्कि मैं ए के टैग के अंदर लिख लेता हूँ क्लिक हियर, एंड यहाँ पे आके मैं हैश का लेंथ डिफाइन कर देता हूँ, एंड नाउ यू विल सी कि इस तरह से यहाँ पे लिंक जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसको बेहतर तरीका ये है कि आप इसको क्लास भी दे दें, ताकि अगर बूटस्ट्रैप की तरफ से कोई स्लाइडिंग वगैरह इसके ऊपर अप्लाई होना होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सिंपली कार्ड लिंक की क्लास मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा इस ए के टैग पे। अब मैं क्लास देने वाला हूँ, इसको हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं, और हम मैं प्रोवाइड कर लूँगा कार्ड लिंक, सेव करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इतना ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं आया, बट ऑटोमेटिकली ये चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा जहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई किया गया होगा बूटस्ट्रैप की तरफ से। सो बेहतर है कि आप अपने लिंक्स के ऊपर कार्ड लिंक जो है उसकी क्लास अप्लाई कर रहे हैं जब आप उन लिंक्स को किसी कार्ड के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी क्लास अवेलेबल है। कार्ड टाइटल की क्लास है। टाइटल में क्या है, जैसे हमने बॉडी मतलब बॉडी की क्लास दी थी, हेड की दी थी, फुटर की दी थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड टाइटल यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और इस तरह से मतलब अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे आके, तो इसमें यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ए छोड़ देता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, हेडिंग या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम टाइटल, लिख लेते हैं सम टाइटल, सेव करता हूँ, एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी भी इस तरह से ही डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब अगर मैं इस पे क्लास दे देता हूँ तो उससे क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्ड टाइटल, सेव, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। अभी आप देखेंगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ये वाली क्लासेस अक्सर बाल सर्च इंजन भी इसको यूज़ करता है। सर्च इंजन में जब उसने ऑटोमेटिकली गेट करता है कि यहाँ पे टाइटल कौन सा है, यहाँ पे बॉडी कौन सी है, यहाँ पे टेक्स्ट कौन सा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो क्लासेस हैं ये डिफ़ाइन की गई होती हैं। तो सर्च इंजन भी यहाँ से ऑटोमेटिकली डाटा गेट कर लेता है। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि अगर बूटस्ट्रैप के एंड से कोई स्टाइलिंग अप्लाई की गई हो तो वो भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरह से जो हमारा बाकी का पार्ट है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है या जो आपने क्लिक किया था यहाँ पे डिफाइन किया था, इसको हम एक पैराग्राफ में डिफाइन कर सकते हैं, और इस पैराग्राफ को हम देंगे क्लास देंगे कार्ड टेक्स्ट के नाम से। एंड यहाँ पे आके मैं इस पैराग्राफ को ख़त्म कर दूंगा एंड टैब प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली लिंक जो है वो नीचे आ गया है। और ये नीचे क्यों आया, क्योंकि जब हम पैराग्राफ ऐड करते हैं, पहले ही पैराग्राफ के दो पे मैंने इसको ऐड नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही पैराग्राफ यहाँ पे आया, पैराग्राफ चूँकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और 100% विड्थ कवर करता है, तो इसीलिए इसने ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक को नीचे जो है वो कर दिया है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड इमेजेस की ऑप्शन। इमेजेस 3 तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पहली इस तरह से, मतलब आपका टेक्स्ट और बाकी की चीज़ें नीचे आ रही हैं और इमेज आपकी ऊपर आ रही है। ये अक्सर आपने देखा होगा, जैसे फाइवर पे आप जाते हैं, वहाँ पे गिग्स लगी होती हैं और अक्सर बात सेलर्स की लिस्ट आ रही होती है, तो वहाँ पे भी इसी तरह के कार्ड्स बने होते हैं। या अक्सर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स में देखा होगा, जब प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होती हैं तो ऊपर एक प्रोडक्ट की पिक्चर आ रही होती है, नीचे उसका टाइटल होता है, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है और नीचे व्यू वगैरह का बटन होता है। तो कार्ड्स बेसिकली इस काम के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया है, मतलब इमेज नीचे आ गई है और बाकी की चीज़ें ऊपर चली गई हैं। तो इसमें 2 क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं इमेजेस के लिए। पहली ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है कि इमेज बॉटम में आ जाए, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ओवरले की, मतलब कि इमेज जो है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो पहले हम ये दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। इनके लिए क्या मामला है कि हमें 2 क्लासेस मिल जाती हैं। एक तो है कार्ड आईएमजी टॉप के नाम से और एक है कार्ड आईएमजी बॉटम के नाम से। एग्जाम्पल के लिए हम इन्हीं इमेजेस को यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी ऐड है, इन्हीं इमेजेस को हम वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। इससे क्या होगा कि इस इमेज का जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा, एंड अगर मैं पेस्ट करता हूँ, यू कैन सी ये लिंक है और ये इमेज हमारे पास ओपन हो रही है। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इस इमेज को डिफाइन करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कार्ड टाइटल को फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसी तरह रख देते हैं, कार्ड टाइटल टेक्स्ट वगैरह को। ये हमारे पास आ गई कार्ड बॉडी। अब यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ पे आके मैं इमेज को डिफाइन कर दूँगा। सोर्स के अंदर मैं डाल दूँगा ये वाला लिंक। ओके, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। फॉर नाउ यू कैन सी कि कुछ इस तरह से जो है वो ये इमेज शो हो रही है। बट अब हमें यहाँ पे क्लास भी डिफाइन करना है। क्लास क्या की, कार्ड आईएमजी टॉप। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इसका मतलब ये टॉप में तो ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये किसी भी कंटेनर के अंदर ऐड नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस कार्ड को हम किसी
कॉल एमडी वाली क्लास के अंदर ऐड कर लेते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, div डॉट रो, एक रो क्रिएट की, div डॉट बॉल एमडी एंड MDLG, जो भी आप क्लासेस डिवाइस के हिसाब से यूज़ करना चाहेंगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वरल मैं भी MD कर रहा हूँ फॉर द मीडियम स्क्रीन साइजेस, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 3। तो ये कार्ड मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, कार्ड ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद कॉल MD3 जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगा। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें टैब करके इसकी जो अलाइनमेंट है उसको बेहतर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम मेट भी ऐड कर लेते हैं, कार्ड स्टार्ट्स हेयर, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कार्ड एंड्स हेयर। सो कुछ इस तरह से है कि ये कार्ड आ गया, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, और इसको हमने इनक्लोज कर दिया है कॉल MD3 के अंदर। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है। अब फर्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और कार्ड बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कॉल MD3 आएगी, और कॉल MD3 के अंदर कार्ड को, बल्कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी। अब अगर मैं एक और यहाँ पे कार्ड डिफाइन करना चाहता हूँ 3 4, अब चूंकि आपने कॉलम भी 3 दिया हुआ है तो एक रो के अंदर हम 4 कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी के 4 कार्ड्स यहाँ पे हम बना चुके हैं, और इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थी कार्ड IMG बॉटम की। तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो क्लास है वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे डॉक्स की बजाय आ जाएगा बॉटम। सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। बल्कि मुझे इस इमेज को भी नीचे डिफ़ाइन करना होगा बॉडी के बाद। सो ये बॉडी है, एंड यहाँ पे आके हम उसको डिफ़ाइन कर देंगे। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो कार्ड है लास्ट वाला, इसमें इसने क्या किया कि इमेज को नीचे कर दिया है और बाकी सारी चीज़ें ऊपर चली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ फुटर जो है वो नीचे रहा है। ओके, सो इस तरह से करके आप कार्ड की इमेज को रिवर्स कर सकते हैं या नीचे उसको लेके आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है इमेज ओवरलेस की, मतलब कि इमेज जो है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी, और टेक्स्ट वगैरह जो है या बाकी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर आ जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बटन वगैरह क्रिएट किया गया, इसका तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, इसके ऊपर हम BDN वाली क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं BDN प्राइमरी क्लास अगर यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरह से क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं फर्स्ट वाले में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ में आने के बाद BTN सक्सेस कर लेते हैं, और नाउ यू विल सी कि इस तरह से यहाँ पे जो है वो बटन क्रिएट हो चुका है। तो ये बटन्स भी आप सिंपली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग BTN क्लासेस। और अब हम बात कर रहे थे इमेज ओवरलेस की। तो ओवरले में क्या है कि कार्ड बॉडी की जो क्लास है उसकी बजाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कार्ड इमेज ओवरले की क्लास, और इससे पहले कार्ड इमेज टॉप की जिस तरह हम यूज़ कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से ही आएगी। सो हम ऐसा करते हैं, कार्ड इमेज ओवरले वाली क्लास में यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और ये जो सेकंड वाला कार्ड है ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ में अगर आप देखेंगे तो ये इमेज आ रही है, इसके ऊपर कार्ड IMG टॉप की क्लास लगी हुई है, और ये कार्ड बॉडी है। तो कार्ड बॉडी को मैं यहाँ से ख़त्म करके कार्ड IMG ओवरले की क्लास ऐड करूँगा, देन रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर आ चुका है, और ये डुप्लीकेशन इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें हमने हेडर वगैरह भी ऐड किया है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ से भी करिए हेडर को ख़त्म कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है उस इमेज के ऊपर आ चुका है, इमेज ओवरले में चली गई है, एंड नीचे जो है हमारे पास इसका फुटर यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हुए ओवरलेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो ये था बेसिकली कार्ड्स के बारे में कि किस तरह से बूटस्ट्रैप में आप कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, और कौन-कौन सी हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं कार्ड्स को क्रिएट करने के लिए। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम ड्रॉप डाउन्स के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी के जो हमारे बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।